दोस्तों, आज की कहानी है बहू मैं हर बार तो तुम्हारे मायके की इज्जत नहीं ढकती फिरूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वैशाली, इस बार दिवाली पर क्या सामान और मिठाई भेजनी है बता देना पहले से बेटा। जो जिसको जैसी चीज पसंद है वैसा सब कर देंगे माँ, क्या जरूरत है इन सब की। अरे बेटा, दिवाली, होली और हर त्योहार पर शगुन का मायके से सामान भेजा जाता। अभी तुम नहीं समझोगे, जब तुम खुद समधन बनोगे तब समझ जाएगा कि तैयारियों बहुत जरूरी होती हैं। तुम बस बता देना, बाकी सब मैं इंतजाम कर लूंगी माँ। क्या शगुन या किसी को कुछ समझ नहीं आता? आप तो इतने प्यार से और मन से सामान इकट्ठा करके अपनी हैसियत से ज्यादा ही बेचती हो, लेकिन फिर भी यहाँ कोई खुशी नहीं होता। सबका मुंह ही बना रहता है जैसा हर बार कोई सोना चांदी का सामान ही मिलेगा। जैसी हैसियत खुद की हो देने की, वैसे ही लेने की नियत भी रखनी चाहिए। पर नहीं, आपका भेजा हुआ सामान हमेशा बेकारी कहा जाता है बेटा, इसलिए तो पूछ कर भेज कर रही हूँ ताकि सामान सबको पसंद का हो। कोई फायदा नहीं माँ, आप मुझसे पूछ कर भी भेजेगी तो भी उसमें 50 कमियां निकाल दी जाती हैं। आप तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हो, लेकिन सुनना मुझे ही पड़ता है। मुझे और मेरे परिवार वालों को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैं कुछ अच्छा बनाकर खिला दूं तो उसमें 1000 कमी निकाल दी जाती हैं। इस तरह के रवैये से कौन खुशी रहेगा? कभी कभी तो दम घुटने लगता है कि जैसे मेरी अपनी कोई ईसाई नहीं है। बेटा सही खुश हो, मायके से त्योहार का शगुन आता है और मिठाई आती है तो मैं भेज रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ बताना सबकी पसंद का हो तो मुझे मैसेज कर देना। मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ कि भेजना है या नहीं। चलो मैं फोन रखती हूँ। कुछ दिन बाद वैशाली, बेटा हाँ माँ जी अभी आई। रसोई से बाहर आई तो अपने भाई को सामान लिए खड़े देखा। वैशाली ने सामान हाथ से लिया और अपने भाई विराज के गले लग गई। बेटियां, अगर मायके से कोई आ जाए तो उसकी आंखों में अलग चमक और खुशी आ जाती है। भाई को बैठकर पानी और मिठाई देने चली गई। सरला जी ने मेहमानों के लिए खास मिठाई मंगा रखी थी कि अब त्योहार है तो लोगों का आना जाना लगा रहेगा, इसलिए घर में मिठाई रहनी चाहिए। वैशाली ने भी अच्छी वाली भाई की पसंद की मिठाई कटोरी में लगा ली। जैसे ही भाई को मिठाई देने लगी तो सरला जी बोल पड़ी, अरे बहू ये मिठाई झूठी नहीं कर देना, अभी ताजी और भोग लगाने के लिए मंगाई है। तुम तो भाई को घर के बने लड्डू खिलाओ। ये सुनकर वैशाली को गुस्सा आया पर वो शांत रह गई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर माँ जी ने ऐसा क्यों बोला, या तो कभी किसी मिठाई के आने पर भोग नहीं लगा। अब अचानक वह समझ गई थी कि महंगी मिठाई है तो मना कर दिया। जैसे उनके पैसों से घर चलता है, अब मायके वालों को कुछ खिलाने से पहले बेटी को सोचना और पूछना पड़ेगा। वैशाली ने भाई को लड्डू खिलाकर थोड़ी देर में विदा किया। सरलानी जी ने जैसे ही बहू के यहाँ से आया सामान खोलकर देखना शुरुआत किया तो उनका मुंह उतर गया। वैशाली समझ गई कि इस बार भी इन्हें कुछ पसंद नहीं आया। बहू ये क्या है, तुम्हारी माँ को सामान भेजना भी नहीं आता? शादी में न के नाम कर हमारी रिश्तेदार के बीच में नाक कटवा ही दी थी। कोई भी ढंग की चीज नहीं दी और न ही किसी बाराती का टीका किया था। मैं हर बात तो तुम्हारे मायके की इज्जत नहीं ढकती फिरूंगी। मेरी भी बिरादरी में कुछ इज्जतें सारी मोहल्ले वाली जब बहू के यहाँ का सामान दिखाती हैं
तो मैं क्या दिखाऊं, ये हल्की सी साड़ी, तोहफे और सस्ती सी मिठाई, तुम्हारा मायका और सामान सब बेकार है। माँ जी बस करिए, मेरी भी सुनने और सहने की एक क्षमता है। अपने परिवार और माँ बाप के खिलाफ कोई नहीं सुन सकता। फिर आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे पापा का व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है और भाई अभी छोटा है, पढ़ रहा है, तो भी उन्होंने शगुन का भेजा। आपको जो लगता है मुझे से उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या पसंद आता है नहीं आता उसका ठेका मेरे घर वालों ने नहीं ले रखा। सब तोहफे अपने हिसाब से भेजते हैं, न कि दूसरे के हिसाब से। मेरे घर से आया सामान मुझे प्रिय है कहकर वैशाली रसोई में काम निपटाने चली गई। सरला जी फिर कुछ नहीं बोल सकी क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो याद करने लगी जब उनकी सास ने इसी बात का बख्तर बनाया था तो उन्हें भी बुरा लगा था। जिस परिस्थिति से वो खुद गुजर चुकी है वही बातें दुख का कारण वो अपनी बहू के लिए बना रही है। सरला जी ने वैशाली को गले लगाया और माफी मांगी कि जो उनके मायके वालों के साथ हुआ था वो अपनी बहू के मायके के साथ नहीं होने देगी। सरला जी ने वैशाली को बोलकर मिठाई और कुछ नमकीन का सामान उसके मायके भेजने को बोला, क्योंकि प्यार तो दोनों परिवार का है, तो प्यार दोनों तरफ से बराबर का होना चाहिए है ना। फिर दोनों ने खुशी खुशी तोहफे और शगुन रख लिए। अक्सर ऐसा होता है कि ससुराल में जो तोहफे तैयार पर आते उनमें कमियां निकाल कर लोग अपने आप को नीचा गिरा देते और बहू के दिल को चोट पहुंचाते। पर बहू के घर वालों को शर्मसार करने की आदत बंद कर दो। वह भी बहू का परिवार है और उसे दोनों परिवार को साथ लेकर रिश्ते निभाने। ऐसा नहीं हो जरा सी आलोचना और बुराई रिश्ते में खटास पैदा कर